वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 में है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए और वो प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता की तरह कार्य करे तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा वो इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो किसी वाक्य में तो उसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की तरह ही प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यानी कि इसमें जो हम रूल लगाएंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल नहीं लगाएंगे। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो रूल होता है सिंपल वो लगाएंगे। जहाँ सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्वेश्चन वर्ड। जैसे रूल हमारा लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस टाइम। तो देखिए रूल हमारा लिखा है अफर्मेटिव का और अगर नॉट लगा दे तो हो गया निगेटिव का। इसमें सब्जेक्ट की जगह बस हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड और हमारा इस तरीके वाले सेंटेंस बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ जो सब्जेक्ट है इसकी जगह क्या लिख देंगे? यही क्वेश्चन वर्ड वाला। और बाकी अगर नॉट आया होगा तो लगाएंगे, नहीं आया होगा तो नहीं लगाएंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम सेंटेंस लेते हैं। आपको देखिए पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को वैसे आखिरी तक देखते रहिए, पूरे सेंटेंस आपको एक एक समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले। तुम्हारे घर 2 दिन से कौन आ रहा है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखिए। इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड देखिए कौन है। अब सब्जेक्ट देखिए जो कार्य कर रहा है उसमें क्या हो रहा? आ रहा है। कौन आ रहा है? देखिए तुम्हारे घर 2 दिन से कौन आ रहा है। ये कौन ही सब्जेक्ट है, यानी कि यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी। और ये हमारी क्या है? क्रिया। ये क्रिया कौन ही कर रहा है और जो कार्य कर रहा होता है वाक्य में भी होता है सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों यही है। ठीक, और देखिए यहाँ पर तुम्हारे घर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमारा जो रूल लिखा है या फिर अगर इसमें नॉट हटा दो तो अफर्मेटिव का लिखा है, अगर नॉट लगा दो तो नेगेटिव का लिखा है। तो इसमें नहीं आया नहीं है तो हम क्या लिखें? नॉट नहीं लगाएंगे, बाकी पूरा बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कौन, कौन के लिए क्या लिखेंगे? हु। हैज है लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है वो अकेला है बहुवचन। कैसे पता करेंगे? देखिए तुम्हारे घर 2 दिन से कौन आ रहा है यानी कि हु क्या होगा? अकेला। अगर होता कौन आ रहे हैं तो हो जाता बहुवचन, तब क्या हम लगाते हैं यहाँ पर? हैव। इसलिए हु अकेला है हम जान गए तो यहाँ क्या लगाएंगे? हैज। एक इसमें की चीज़ हो गई। अब नॉट नहीं लगाना है हमें। फिर बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया तुम्हारे घर, कमिंग टू योर होम। ठीक है, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे समय के अनुसार। समय देखिए क्या है? 2 दिन से। समयावधि जब दी होती है टाइम ऑफ पीरियड, संख्या किसी चीज़ की, 2 दिन की संख्याएं जैसे दी हैं टाइम पीरियड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये आपको नहीं भूलना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस बन गया तुम्हारे घर 2 दिन से कौन आ रहा है? हु हैज बीन कमिंग टू योर होम फॉर 2 डेज। ठीक है, तो चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे कितने दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे कितने दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो कार्य करता है। तो सबसे पहले क्रिया देख लें। क्रिया है जा रहे हैं। कौन जा रहा है? सब्जेक्ट वही होगा हमारा। तुम्हारे कितने दोस्त, ये हमारे क्या हो गया? तुम्हारे कितने दोस्त, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और यही हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड भी। कितने के बाद हम जो नाउन होती है वो ले ही लेते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो तुम्हारे कितने दोस्त ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड और यही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब हो गई जा रहे हैं और सोमवार से तो हमारा हो गया टाइम और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और नहीं के लिए लिख लेते हैं नॉट। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे इस क्वेश्चन वर्ड को। तुम्हारे कितने दोस्त, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी योर, FRIEND
हाउ मेनी योर फ्रेंड्स। अब देखिए ये बहुत सारे लोग हो गए तो क्या लगाएंगे, हैज या हैव। हमने सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन वर्ड पूरा लिख लिया। अब हैज या हैव तो क्या लिखेंगे, हैव। फिर नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आया है, नॉट। फिर बीन, बात समझ में आ रही है, बीन। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो जाने, जा रहा है तो जाने की हो जाएगी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसका सिंस फॉर लगाएंगे सब टाइम के अनुसार, टाइम हमारा है सोमवार तो क्या लिख देंगे, सिंस मंडे। दिन का नाम होता है निश्चित समय तो क्या लिख देंगे, सिंस मंडे। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम्हारे कितने दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, हाउ मेनी योर फ्रेंड्स हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कितने यात्री सुबह से हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है। कितने यात्री सुबह से हरिद्वार जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया है, कितने, इसके साथ हम ले लेते हैं यात्री भी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन वर्ड। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे कितने या किसका, किसकी, उसके बाद वाला जो नाउन होता है उनको ले लिया जाता है। तो हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसका देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है जो कार्य कर रहा है, तो देखिए जा रहे हैं तो हमारी क्रिया हो रही है, ये क्रिया कौन कर रहा है, ये यही क्रिया कर रहा है, यानी कि यही हमारा हो गया सब्जेक्ट भी। तो कितने यात्री हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, यानी कि सब्जेक्ट की बदले क्या लिखेंगे, इतना पूरा। ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह रखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने यात्री, यानी कि हाउ मैनी पैसेंजर, हाउ मैनी पैसेंजर्स। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे तो बहुत सारे लोग, क्या हो जाएगा, हैव। फिर नॉट लगाना नहीं क्योंकि हमारे में नहीं आया नहीं है। फिर बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, जा रहे हैं, जाने क्या होती है, गो। इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार, गोइंग टू हरिद्वार, ठीक है। उसका टाइम देखिए सुबह से जा रहे हैं तो हमारा निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कितने यात्री सुबह से हरिद्वार जा रहे हैं, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, हाउ मेनी पैसेंजर्स हैव बीन गोइंग टू हरिद्वार सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इन छात्रों को 2 वर्षों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड। और सब्जेक्ट देखिए जो कार्य कर रहा है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, पढ़ा रहा है, ये हमारी क्रिया हो रही है। कौन कर रहा है, यही कर रहा है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अंग्रेजी भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा टाइम, ठीक। अब यहाँ सब्जेक्ट की जल्दी क्या लिख देंगे, कौन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की रखेंगे कौन तो हो जाएगा हु, ठीक। पढ़ा रहा है यानी कि हमने पता पढ़ा रहा है तो यहाँ से हमने जान लिया कि हु जो है हमारा एक वचन होगा, ठीक है, तभी लिखा रहा है। तो हु हैज, उसका नॉट आया नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर बीन, ठीक। फिर वर्ब देखिए फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने की क्या हो जाती है, टीच, तो आईएनजी लगाने के बाद हो जाएगी टीचिंग। हु हैज बीन टीचिंग। उसका देखिए क्या है, अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश, ठीक। इन छात्रों को, इंग्लिश टू दीज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। उसका टाइम देखिए क्या दिया है, 2 वर्षों से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
फॉर 2 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब टाइम ऑफ पीरियड दिया हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, फॉर। ठीक है, यहाँ वर्षों की संख्या दी थी तो क्या लगा दिया, फॉर। अगर सन दिया हो तो क्या लगाते, सिंस। ठीक है, तो देखिए इन छात्रों को 2 वर्षों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु हैज बीन टीचिंग इंग्लिश टू दीज स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो इसके अलग टाइप का है। तुम सुबह से किसे पढ़ा रहे हो, तुम सुबह से किसे पढ़ा रहे हो। अब देखिए इन सेंटेंसों से सेंटेंस पूरा अलग है। क्यों अलग है, इसमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें अलग है और क्वेश्चन वर्ड अलग है। और जो ये हमने सेंटेंस डिस्कस किए हैं, इन सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट था वही क्वेश्चन वर्ड था। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बनाए थे पहले वाले सेंटेंस, इसको इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है। तुम सुबह से किसे पढ़ा रहे हो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट देखिए कैसे देखते हैं, जो कार्य कर रहा होता है, तो कार्य हो क्या रहा है, पढ़ा रहे हो। ये किसके द्वारा हो रहा है, तुम्हारे द्वारा, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड अलग हो गया, यानी कि ये हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल से। और ये हमारा हो गया टाइम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किससे, तो क्या हो जाएगा किसे के लिए, होम, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम के लिए लगाएंगे हैव यू, नॉट आया नहीं, फिर क्या लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ाने, तो पढ़ाने की हो जाएगी टीच, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टीचिंग। ठीक है, फिर देखिए ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, समय क्या दिया, सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम सुबह से किसे पढ़ा रहे हो, सेंटेंस हमारा बन जाएगा होम हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सेंटेंस यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट एक ही था, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट था वही क्वेश्चन वर्ड था, और यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो किसे के लिए लेते हैं, होम, और सब्जेक्ट था अलग, इसलिए इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के इन 2 जो सेंटेंस थे जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो और भी सेंटेंस ऐसे बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।